जय श्री राम। पिछली बार हमने सुना था रावण नाम के दैत्य ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाई थी। ब्रह्मदेव के दिए वर से रावण इतना शक्तिशाली बन गया था कि सूरज भी उसे जला नहीं पाता। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो रावण का कोई हल निकालें। प्रभु, आप खुद पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में ह्यूमन फॉर्म में जन्म लीजिए और रावण का अंत कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मदेव के वर के अनुसार सिर्फ कोई इंसान या मनुष्य ही रावण को मार सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, मैं राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में जन्म लूंगा। वहाँ पृथ्वी पर उसी क्षण राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुति दी, ऑफरिंग की। अगले ही क्षण अग्नि से एक तेजस्वी सृजन, एक एथीरियल बीइंग बाहर आया। वो सांवले रंग का था और उसके शरीर पर लाल रंग के नरम केश थे। उसकी मूछें और मुंह के बाल भी लाल थे। वह किसी सुंदर नरसिंह या हाफ लायन हाफ ह्यूमन बीइंग की तरह लग रहा था। इस सृजन के हाथ में एक सोने का पात्र था जिसमें खीर थी। उसने दशरथ से कहा, मैं वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ सफल रहा। आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें ये पायस भेजा गया है। इसे खाने से तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा और तुम्हारी पत्नियों को इसी प्रसाद से संतति या बच्चे होंगे। तीनों पत्नियों में से एक समान बांटना, लेकिन ध्यान रहे इस प्रसाद को ग्रहण करने वाले तुम और तुम्हारी पत्नियां नीतिवान हो, अच्छे कैरेक्टर के हों। इतना कहकर वो सृजन अदृश्य हो गया। किसी प्यासे को पानी मिले वैसे ही खुश होकर राजा दशरथ ये प्रसाद अपनी बीवियों को देने चले गए। खीर का आधा हिस्सा उन्होंने सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। बचे हुए आधे के 2 भाग किए गए। फिर एक भाग दूसरी पत्नी सुमित्रा को दिया गया। फिर बचे हुए हिस्से के 2 और भाग हुए और 1/6 पोर्शन कैकेयी को मिला। बचा 1/6 पोर्शन दोबारा सुमित्रा को दिया गया। आप सोच रहे होंगे इस प्रसाद को तो इक्वली बांटा जाना था, लेकिन तीनों रानियों ने ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने बड़े प्यार से इस प्रसाद को ग्रहण किया। एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको बताया कि देवी देवता अपना ऑफरिंग लेने इस यज्ञ में खुद पहुंचे। तो अदरवाइज ये अपने ऑफरिंग्स कैसे ग्रहण करते हैं? आपको पता है, जब हम प्रसाद दिखाते हैं तो पानी से एक स्क्वायर बनाकर उसमें खाना या मिठाई रखते हैं। फिर अपनी अंजलि में या अपने हाथ में पानी लेकर 3 बार प्रसाद के चारों ओर घुमाते हैं। एंड में अपने हाथ से खाने की सुगंध भगवान को धराते हैं। इसका रीजन है कि जो देवता स्पिरिट फॉर्म में होते हैं वह अन्न को खाते नहीं हैं, वो उसकी खुशबू या महक से उसे ग्रहण करते हैं। यही हमारी पुरानी मान्यता है। इसीलिए फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, गजरे, फूल, अगरबत्ती ये हम पूजा के जगह पर रखते हैं। हवन में आहुति देने का यही तात्पर्य है कि स्मोक के जरिए ऑफरिंग्स की खुशबू इन सारे स्पिरिट्स तक पहुंचे। दुर्वा, बिल्व, तुलसी जैसे पत्तों की भाप भी औषधि होती है। फूल, पत्ते, औषधियाँ, अलग अलग तरह की लकड़ियाँ, शहद, सभी का इस्तेमाल हमारे पूजन में होता था। इस पर काफी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। अगर आपको और कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए।